जिंदगी एक रेस है और इस रेस में कभी सब कुछ स्मूथ चलता है तो कभी एकदम उलट पुलट हो जाता है। सोचो, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी या कंफर्ट जोन एक दिन अचानक गायब हो जाए, क्या करोगे? पैनिक, गुस्सा या नए तरीके ढूंढोगे? यही कहानी है हु मूव्ड माई चीज की एक छोटी सी लेकिन पावरफुल स्टोरी जो बताती है कि कैसे हम चेंजेस से डील करें, फियर को कैसे बीट करें और सक्सेस तक कैसे पहुंचें। तो चलिए इस अमेजिंग बुक की समरी सुनते हैं जो आपकी सोच बदल देगी। कहानी शुरू होती है एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जो एक रियूनियन के बाद लंच करते वक्त अपनी लाइफ के बदलावों के बारे में बात करते हैं। सबको रियलाइज होता है कि चाहे करियर हो या पर्सनल लाइफ, हम सभी लोग चेंज से बचने की कोशिश करते हैं। तभी माइकल नाम का एक दोस्त बताता है कि कैसे एक छोटी सी कहानी ने उसकी लाइफ बदल दी। उस कहानी का नाम था हु मूव्ड माई चीज। ये स्टोरी इतनी सिंपल थी कि शुरू में माइकल को लगा जैसे बचपन की कोई मॉरल स्टोरी है, पर जैसे जैसे उसने गहराई से सोचा उसे समझ आया कि हम सब के अंदर कहानी के कैरेक्टर्स छुपे होते हैं। माइकल समझाता है कि इस स्टोरी ने कैसे उसकी सोच को बदला और कैसे उसने अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ में नए तरीके से बदलाव का सामना किया। उसने अपनी कंपनी में भी ये स्टोरी शेयर की और देखा कि कैसे लोग अपने पुराने डर और सोच को छोड़ के नए तरीके से काम करने लगे। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो चेंज को रेजिस्ट करते रहे और कहने लगे कि कुछ नया नहीं मिला या ये सब बेकार है। इस कहानी के जरिए माइकल और उसके दोस्तों को समझ आया कि बदलाव से दोस्ती करना ही सक्सेस का असली मंत्र है। और तब माइकल ने कहा, चलो सुनाता हूं तुम्हें हु मूव्ड माई चीज की कहानी। एक जमाने की बात है, एक दूर के देश में 4 छोटे कैरेक्टर्स रहते थे जो एक बड़े से मेज में चीज ढूंढते थे जो उनकी खुशी का सोर्स था। 2 सिंपल से माइस थे, स्निफ और स्करी, और 2 छोटे से इंसान जैसे दिखने वाले, हेम और हॉ। हर रोज यह चारों मेज के अंदर चीज के पीछे भागते थे। स्निफ और स्करी सिंपल लॉजिक और इंस्टिंक्ट से काम लेते थे, दौड़ते रहते और गलत रास्ते से वापस मुड़ जाते। वहीं हेम और हॉ थोड़ा सोचने वाले, इमोशनल और कॉम्प्लिकेटेड थे। वो चीज को एक अलग ही मीनिंग देते थे। जैसे किसी के लिए चीज का मतलब सफलता, किसी के लिए सुरक्षित जीवन या प्यार और परिवार। लेकिन एक दिन सबको एक ही जगह चीज स्टेशन सी में अपना फेवरेट चीज मिल गया। माइस हमेशा रेडी रहते। उन्होंने अपने शूज गले में लटका दिए कि अगर कभी जरूरत पड़े तो तुरंत भाग सकें। पर हेम और हॉ कंफर्टेबल हो गए, स्लीपर्स पहन लिए, जॉगिंग सूट टांग दिए और रिलैक्स मोड में आ गए। वो इतने श्योर हो गए कि ये चीज तो हमेशा यही रहेगा। पर एक दिन जब माइस आए, उन्होंने देखा चीज खत्म हो चुका है। पर वो शॉक्ड नहीं हुए क्योंकि वो डेली चेक करते थे और चीज कम होता देख रहे थे। तो बिना टाइम गवाए दोनों नए चीज की तलाश में मेज के अंदर निकल गए। लेकिन जब हेम और हॉ आए तो उन्होंने देखा कि चीज वहां नहीं है। हेम चीखने लगा, हु मूव्ड माई चीज। हॉ भी शॉक में था। दोनों वहीं के वहीं रुक गए। हेम चिल्लाता रहा, यह न्याय नहीं है। हॉ डिप्रेस्ड हो गया, यह हमारे साथ कैसे हो गया? वो सोचते रहे क्या करें, और उन्होंने मेज के किसी नए रास्ते को ढूंढने का सोचा भी नहीं। हेम ने पूछा, हम लिटिल पीपल हैं, हम स्पेशल हैं, ऐसी चीजें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, और अगर होती भी हैं तो हमें कुछ फायदा तो मिलना चाहिए। हमने तो कोई दिक्कत नहीं की, ये प्रॉब्लम किसी और की वजह से आई है, हेम बोला, और इसलिए हमें कुछ तो मिलना चाहिए। हव ने कहा, हो सकता है हम ज्यादा सोच रहे हैं, शायद हमें बस मेज में जाके न्यू चीज ढूंढनी चाहिए। ओ नो, हेम बोला, मुझे तो इस प्रॉब्लम का असली रीजन पता लगाना है। जब तक हेम और हॉ सोच रहे थे क्या करें, तब तक स्निफ और स्करी मेज के अंदर काफी आगे निकल चुके थे। वो नए नए चीज स्टेशंस में घूम रहे थे। उनका बस एक ही काम था, न्यू चीज ढूंढना। काफी देर तक उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर वो मेज के एक ऐसे हिस्सों में पहुंच गए जहां वो पहली बार गए थे, चीज स्टेशन एन। और वहां उन्होंने देखा इतना बड़ा चीज का स्टॉक जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। स्निफ और स्करी तो खुशी से चिल्ला उठे, यह हुई ना बात। लेकिन दूसरी तरफ हेम और हॉ अब भी चीज स्टेशन सी में बैठे थे, अपनी हालत पे फ्रस्ट्रेट होके एक दूसरे को दोष दे रहे थे। कभी कभी हॉ सोचता था, पता नहीं स्निफ और स्करी को चीज मिला होगा या नहीं। उसे लगता था कि वो भी मुश्किल का सामना कर रहे होंगे, लेकिन फिर सोचता, कम से कम वो ट्राई तो कर रहे होंगे।
हॉ अपने दिमाग में सोचता था, काश मैं भी मेज में जाके न्यू चीज ढूंढता, कितना मजा आता। जैसे जैसे हॉ ने अपने दिमाग में वो तस्वीर बनाई, जैसे वो मेज में घूम रहा है और नए चीज का मजा ले रहा है, उसका अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगा। फिर अचानक हॉ चिल्लाया, चलो चलते हैं। नहीं, हेम बोला, मुझे यहीं ठीक लगता है, यही मेरी कंफर्ट जोन है, बाहर जाना डेंजरस है। बाहर कोई डेंजर नहीं है, हॉ ने समझाया, मेज में हम पहले भी तो जा चुके हैं, अब भी जा सकते हैं। हेम बोला, शायद अगर हम ज्यादा मेहनत करें तो चीज मिल जाए। हो सकता है उन्होंने चीज कहीं छुपा दिया हो। अगली सुबह वो टूल्स लेके आए, एक ने हैमर उठाया और एक ने चिजल, और दीवार तोड़ने लगे। लेकिन दीवार के उस पार भी कुछ नहीं मिला। वो डिसअपॉइंटेड हुए। हॉ और हेम दोनों भूख और स्ट्रेस से कमजोर पड़ने लगे थे। हॉ थक गया था यह सब देखकर। उसे समझ आने लगा था कि जितना वो यहाँ रुकेगा उतना ज्यादा वो अपनी एनर्जी और हिम्मत खो देगा। आखिर एक दिन हॉ अपने ऊपर हंस पड़ा। हॉ, देखो तो सही, हम वही चीजें बार बार कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट अलग होगा। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। हॉ बोला, अब मुझे समझ आ गया है कि चीज कभी वापस नहीं आने वाला। अब टाइम आ गया है न्यू चीज ढूंढने का। कभी कभी जिंदगी बदल जाती है और वो वैसी नहीं रहती जैसे पहले थी, और इस बार भी वही हो रहा है। लाइफ मूव ऑन करती है और हमें भी करना चाहिए। और मेज की तरफ चल दिया। हॉ ने मेज के एक नए हिस्से की तरफ देखा जहां वह कभी नहीं गया था। उसने अंदर से डर फील किया, लेकिन उसने गहरी सांस ली, दाएं घूमा और मेज के अंधेरे में धीरे धीरे चलने लगा। फिर काफी देर चीज ना मिलने के बाद हॉ को एक चीज स्टेशन दिखा। उसने अंदर जाके देखा तो वह खाली था। उसका मन टूट गया। उसने फिर एक इमेज अपने दिमाग में बनाई। वह अपने फेवरेट चीज के साथ बैठा हुआ है। उसने सोचा, जितना ज्यादा मैं न्यू चीज को इमेजिन करता हूँ उतना ज्यादा वह रियल लगता है। फिर उसने लिखा, मैं सोचता हूँ कि मैं न्यू चीज का आनंद ले रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं इसे ढूंढने से पहले ही यह मुझे इसे ढूंढने की ओर ले जाता है। हॉ ने अब चीज खोने के बजाय चीज पाने का सोचना स्टार्ट कर दिया। तभी उसने एक नए चीज स्टेशन के बाहर न्यू चीज के छोटे छोटे टुकड़े देखे। लेकिन जब वह अंदर गया तो देखा कि स्टेशन खाली था। शायद कोई पहले आ चुका था। तब उसने सोचा, अगर मैं पहले मूव करता तो मैं ज्यादा न्यू चीज पाता। वापस जाते हुए उसने एक और बार दीवार पर लिखा, जितनी जल्दी आप पुराने चीज से छुटकारा पा लेते हैं उतनी जल्दी आप नए चीज को ढूंढ लेते हैं। थोड़ी देर बाद हॉ वापस चीज स्टेशन सी गया और हेम को ढूंढा। उसने हेम को नए चीज के टुकड़े ऑफर किए, लेकिन हेम ने मना कर दिया। यह वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ, मुझे मेरा पुराना चीज ही वापस चाहिए, और मैं तब तक नहीं बदलूंगा जब तक मुझे वही नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूँ। हेम ने कहा। हॉ सिर्फ सिर हिला के रह गया और दुखी होकर वापस निकल गया। जब वो मेज के उस हिस्से में वापस गया जहां तक वो पहुंच चुका था, उसने महसूस किया कि उसे मेज में नए नए चीजें ढूंढने का मजा आ रहा था। उसे समझ आया कि बस चीज मिलना ही उसकी खुशी का रीजन नहीं था। वो खुश था क्योंकि अब वो अपने डर के पीछे नहीं भाग रहा था। हॉ को लगा कि डर को पीछे छोड़ के नए रास्ते पे निकल पड़ना ही उसके लिए एक नई ताकत बन गया था। अब उसे लग रहा था कि बस वक्त की बात है, वो जल्दी ही नए चीज का बड़ा स्टॉक ढूंढ लेगा। हॉ मुस्कुराया क्योंकि उसे समझ आ गया, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है वो अक्सर उतनी बुरी नहीं होती जितना तुम सोचते हो। डर अक्सर तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ होता है। पहले वो इतना डर गया था कि उसने मेज में निकलना ही नहीं चाहा, लेकिन जब से वो निकला था उसे रास्ते में थोड़ा थोड़ा चीज मिलता जा रहा था जो उसे जिंदा रखता था। अब वो आगे का सोच के एक्साइटेड फील कर रहा था। पहले वो हमेशा यही सोचता था कि अगर चीज खत्म हो गया तो क्या होगा, या चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया तो। उसके दिमाग में हमेशा यह डर रहता था, लेकिन अब वो बदल गया था। उसे अब समझ आया कि चेंज तो नेचुरली होता है, चाहे तुम एक्सपेक्ट करो या ना करो, और जो लोग चेंज एक्सपेक्ट नहीं करते वही उससे शॉक होते हैं। हॉ ने फिर एक और बात वॉल पे लिख दी, अडेप्ट टू चेंज क्विकली, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। हॉ ने महसूस किया कि अगर वो पहले ही मेज छोड़ देता तो वो अब तक और ज्यादा स्ट्रांग होता और शायद नए चीज को पहले ही ढूंढ चुका होता।
अब वो मेज़ के नए नए कॉर्नर्स एक्सप्लोर करने लगा और छोटे छोटे चीज़ के टुकड़े मिलने लगे जो उसकी ताकत और सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस ले आए। हॉ सोच रहा था कि उसने जो भी मेज़ में वॉल्स पे लिखा है शायद हिम पड़ेगा और मेज़ में निकलेगा। उसने एक और मैसेज वॉल पर लिख दिया, मूव विद द चीज एंड एंजॉय द जर्नी। हॉ अब अपने पास्ट को छोड़ चुका था और नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो गया था। फिर एक दिन मेज के एक नए कॉरिडोर में जाके उसने कॉर्नर पर जाके देखा और वहां उसे चीज स्टेशन एन मिल गया। हॉ हैरान रह गया क्योंकि वहां तो चीज का बड़ा स्टॉक था जितना उसने कभी नहीं देखा था, और वहां उसके पुराने दोस्त स्निफ और स्करी भी थे। हॉ ने चीज खाया। मेज के सफर के दौरान हॉ को रियलाइज हुआ सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका खुद का डर था। जब तक वो अपने ऊपर हंसता नहीं तब तक वो बदल नहीं पाया। उसने सोचा कि स्निफ और स्करी से भी उसे एक सिंपल लेसन मिला, जिंदगी को सिंपल रखो, जब चीज मूव हो जाए तो तुम भी मूव हो जाओ। हॉ को समझ आ गया कि जब तुम अपने बिलीव्स बदलते हो तब तुम्हारी लाइफ भी बदल जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा मेज में नई चीज होती है, बस तुम्हें उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। हॉ अब मेज में मजे करता रहता था, नए नए रास्ते ढूंढता था ताकि वो कभी भी चेंज से सरप्राइज ना हो। उस शाम को जब माइकल ने कहानी खत्म की तो उसने देखा कि उसकी सारे पुराने क्लासमेट्स उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। कई लोगों ने उसका शुक्रिया किया और बोला कि उन्हें कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि विजडम और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।